यूनिवर्सिटी लेक्चर प्रोफेसर जूलियन निएंडरथल के बारे में बात करते हैं, जो पुरातन मनुष्यों का एक विलुप्त समूह है। वह समझाते हैं कि डार्विन और गेल्टन के अध्ययनों के आधार पर वे बहुत ही प्रभावशाली, पूर्ण रूप से असभ्य थे। उनके सिद्धांत यह बता सकते थे कि कोई व्यक्ति कितना सभ्य और बुद्धिमान है, बस उसकी उपस्थिति से। जूलियन इस बात से सहमत नहीं है और कहते हैं कि वर्तमान मानवता में निएंडरथल का थोड़ा सा अंश मौजूद है। उन्होंने यह भी बताया कि दुनिया का एकमात्र गैर जीवाश्म निएंडरथल उनके बॉस द्वारा खोजा गया था और इसका नाम विलियम रखा गया था। एंडोक्राइनोलॉजिस्ट बारबरा स्टाई व्याख्यान देखती है और बाद में उस दिन वह एक रेस्तरां में जूलियन की तलाश करती है। वह विलियम की क्लोनिंग की संभावना को सामने लाती है, जो बहुत कठिन और जटिल होगा, लेकिन असंभव नहीं। वे अपना रात्रि भोजन इस प्रक्रिया के पीछे के विवरणों पर चर्चा करते हुए बिताते हैं और शाम के अंत तक बारबरा यह जानने के लिए उत्सुक हो जाती है कि जूलियन विशेष रूप से निएंडरथल के प्रति इतना आसक्त क्यों है। इसका उत्तर देने के लिए जूलियन बारबरा को अपनी प्रयोगशाला में ले जाता है और उसे 2 पत्थर के औजार दिखाता है। एक होमो सेपियंस द्वारा बनाया गया था और दूसरा निएंडरथल द्वारा। उनके बीच कोई अंतर नहीं है, इसीलिए जूलियन को लगता है कि वे हमारे सबसे करीबी चचेरे भाई का अध्ययन करके मानवता के बारे में बहुत कुछ सीख सकते हैं। उस रात जूलियन और बारबरा प्यार में पड़ जाते हैं। तब से युगल निएंडरथल क्लोनिंग परियोजना पर काम करना शुरू कर देता है। इसके बाद दंपत्ति लास वेगास जाते हैं और एल्विस के एक प्रतिरूपणकर्ता द्वारा शादी कर लेते हैं। कुछ महीनों बाद बारबरा अस्पताल में बच्चे को जन्म देती है। दंपति बच्चे की बदसूरत शक्ल से परेशान नहीं होते और जूलियन लड़के के माथे को चूम भी लेता है। कुछ समय बाद जूलियन कुछ कागजात जमा करने के लिए विश्वविद्यालय जाता है और बताता है कि उसने और उसकी पत्नी ने क्या किया। उच्च यूपीएस ने एक आपातकालीन बैठक आयोजित की क्योंकि उन्हें डर था कि इससे विश्वविद्यालय की प्रतिष्ठा को क्या नुकसान हो सकता है। उन्हें यह परियोजना पसंद नहीं है। अगली सुबह जूलियन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित करता है जिसमें दुनिया को सेल न्यूक्लियर ट्रांसफर का उपयोग करके बनाए गए निएंडरथल क्लोन के बारे में बताया जाता है। कई सालों बाद बच्चा अब विलियम नाम का एक युवा व्यक्ति बन गया है। बारबरा उसे जंगल में ले जाती है और वे एक दूसरे को अलविदा कहते हैं। विलियम अपने पिता के घर के लिए रवाना होने से पहले नदी के शानदार दृश्य वाली बालकनी पर पहुँचने से पहले कुछ देर इधर उधर देखता है। विलियम वापस अंदर जाता है और एक शेल्फ पर प्राचीन पत्थर का औजार पाता है। अचानक वह एक शोर से चौंक जाता है, लेकिन वह बताती है कि यह केवल उसकी नई शिक्षिका सारा है। उस रात जूलियन उनके साथ डिनर के लिए शामिल होता है और सारा देखती है कि विलियम बहुत खाता है, इसलिए जूलियन उसे समझाती है कि विलियम का मेटाबॉलिज्म अलग है और उसे औसत व्यक्ति की तुलना में अधिक कैलोरी की आवश्यकता होती है। अगले दिन साराह विलियम की पढ़ाई में मदद करती है। वह अभी भी अपने शोध प्रबंध को पूरा करने पर काम कर रही है। विलियम गणित में बहुत अच्छा है, लेकिन अंग्रेजी उसके लिए थोड़ी कठिन है। इस बीच यूनिवर्सिटी में जूलियन अपनी कक्षा को अपने प्रोजेक्ट के बारे में बताता है। जब यह सब शुरू हुआ तो उनके पास हर दिन प्रदर्शनकारी शिकायत करते थे क्योंकि वे क्लोनिंग को नैतिकता और भगवान के खिलाफ पाप के रूप में देखते थे। हालांकि विलियम जूलियन और बारबरा की प्यार भरी देखभाल में एक सामान्य बच्चे की तरह बड़ा हुआ, इसीलिए प्रदर्शनकारियों ने आना बंद कर दिया। समाचारों ने भी उसके बारे में बात करना बंद कर दिया क्योंकि उनके पास जंगली गुफाओं के लोगों के बारे में कोई दिलचस्प क्लिकबेट नहीं था। सिद्धांत कहते हैं कि होमो सेपियंस ने निएंडरथल को बेहतर बुद्धि के साथ विस्तार की ओर धकेला, लेकिन वर्षों के अध्ययन के बाद उसका बेटा जूलियन अब उस सिद्धांत से सहमत नहीं है। विलियम ने अधिकांश बच्चों की तुलना में जल्दी बोलना शुरू कर दिया और तेजी से विकसित हुआ। उसने अपने साथियों की तुलना में बराबर या उससे भी अधिक बुद्धिमत्ता दिखाई। एक दिन विलियम बीमार हो गया और कोई भी दवा उस पर काम नहीं कर रही थी, लेकिन उसकी माँ होने की वजह से उसे ठीक होने में मदद मिली। विलियम एक प्रयोगशाला में बड़ा हो रहा था, लेकिन बारबरा चाहती थी कि वह आजाद रहे और एक सामान्य जीवन जिए। हालांकि जूलियन विलियम को एक प्रयोग के रूप में देखता रहा और बारबरा को याद दिलाता रहा कि वह वास्तव में उसका फोक्यारी बेटा नहीं था। और फ्लैशबैक में विलियम को सड़क पर अपनी बाइक चलाते हुए दिखाया गया है। जब कुछ बड़े बच्चों ने उसे देखा, उन्होंने उसका मजाक उड़ाने के लिए उसे गुफाओं का आदमी कहा और उसका पीछा करना शुरू कर दिया, लेकिन उसने गलती से अपनी बाइक पुल से टकरा दी और उसे पैदल ही आगे बढ़ना पड़ा। जब दूसरे लड़कों ने उसे पकड़ने की कोशिश की तो विलियम ने उनमें से 2 को जमीन पर धकेल दिया और तीसरे के हाथ को चोट पहुंचाई। बाद में पुलिस स्टेशन में बच्चे की माँ कहती रही कि विलियम खतरनाक है और उसे बंद करना चाहती है, लेकिन पुलिस ने सभी को बाहर निकाल दिया क्योंकि वह सिर्फ कुछ बच्चों के झगड़े पर कार्रवाई नहीं कर सकता था। जब वे घर गए तो
बारबरा ने विलियम से कहा कि जब भी कोई उसका मजाक उड़ाए तो वह परेशानी से बचने के लिए वहाँ से चला जाए। फिर विलियम ने इंटरनेट पर उसका नाम खोजा और उसके जन्म के बारे में सभी लेख पाए। निएंडरथल के बारे में पढ़ने वाले विरोधों का जिक्र किए बिना ही पता चला कि हर कोई उन्हें जंगली मानता था। आखिरकार बारबरा ने एक नए आदमी को डेट करना शुरू कर दिया और जूलियन ने अपनी यात्राओं के दौरान डिनर के लिए रुकना बंद कर दिया। उसने विलियम पर नियमित परीक्षण करना भी बंद कर दिया और अपने सहायक से यह काम करवा लिया, जिससे बारबरा नाराज हो गई। सालों बाद जब विलियम ने हाई स्कूल जाना शुरू किया तो उसने कुछ अच्छे दोस्त बनाए, हालांकि वह हमेशा उनके चुटकुले नहीं समझ पाता था। अपने आखिरी स्कूल वर्ष के दौरान विलियम और उसके दो दोस्तों ने साथ में एक यात्रा पर जाने और कॉलेज में आवेदन करने के बारे में अपने विचार साझा करने का फैसला किया। जब वे मौज मस्ती कर रहे थे तो उनकी मुलाकात दो हिप्पी से हुई जो आग के चारों ओर लड़कों के साथ शामिल हो गए और अपने मशरूम बांटने लगे। जब उन्हें पता चला कि विलियम कौन है तो उन्होंने उसे कूल और सुंदर कहा। महिला ने उससे पूछा कि क्या वह कभी अपने समय में वापस जाना चाहेगा और विलियम ने हाँ कहा। विलियम ने आने वाले नाटक में अपनी क्रश जूडी की मदद की और अभिनेताओं में से एक बनने के लिए भी सहमत हो गया। शो की रात विलियम ने जूडी के प्रेमी की भूमिका निभाई और कहानी के हिस्से के रूप में उसे अपना पहला चुंबन मिला। हालांकि जब उसने पर्दे के पीछे फिर से जूडी को चूमने की कोशिश की तो उसने उसे मना कर दिया। नाटक सफल रहा लेकिन विलियम का दिल टूट गया क्योंकि जूडी के लिए इसका कोई मतलब नहीं था। कुछ समय बाद विलियम के शिक्षक ने बारबरा और जूलियन को यह समझाने के लिए बुलाया कि उनका बेटा होशियार तो है लेकिन वह मानकीकृत परीक्षणों में अच्छा नहीं है क्योंकि उसके सोचने का तरीका किसी भी पहचानने योग्य मॉडल से मेल नहीं खाता। उसे अपने कॉलेज के आवेदन को दोबारा भरने के लिए गहन प्रशिक्षण की आवश्यकता होगी और जूलियन को तब बहुत घबराहट हुई जब उसे पता चला कि बारबरा ने उसके बेटे द्वारा पहले से भेजे गए आवेदन को वापस ले लिया है। बारबरा ने बताया कि विलियम ने स्नातक होने के बाद खुद को व्यस्त रखने के लिए एक हार्डवेयर स्टोर में अंशकालिक नौकरी कर ली थी, लेकिन जूलियन चाहते थे कि वह इससे कहीं अधिक कुछ करे। इस बीच विलियम अपने दोस्तों को अलविदा कह रहा था जो जल्द ही कॉलेज जाने वाले थे। उस रात उसके माता पिता ने उसे स्थिति समझाई। जूलियन ने उसे ट्यूशन की शिक्षा लेने के लिए अपने साथ रहने के लिए कहा, लेकिन इसका मतलब यह भी था कि उस पर फिर से प्रयोग किया जाएगा। बारबरा इसके खिलाफ थी। हालांकि विलियम एक सामान्य जीवन के लिए बेताब था और उसने अपने पिता की पेशकश स्वीकार कर ली। वर्तमान में जूलियन विलियम्स के नवीनतम अभ्यास परीक्षण की जांच करता है और क्रोधित हो जाता है क्योंकि यह अभी भी पर्याप्त नहीं है। इसके लिए सारा को दोषी ठहराता है। वह बताती है कि विलियम ने बहुत प्रगति की है और विलियम कहता है कि यह उसकी गलती नहीं है। केवल जूलियन ने परीक्षण के कागजात उसके चेहरे पर फेंक दिए और घर से बाहर निकल गया। जैसे ही विलियम रोने लगता है सारा कसम खाती है कि उसके अंक बहुत अच्छे हैं और उसे जंगल में सैर पर ले जाती है। वह बताती है कि जब वह छोटी थी तो उनके माता पिता भी उनके साथ बहुत सख्त थे और लंबे समय तक वह उनसे बिना पूछे उनके भविष्य का फैसला करने के लिए उनसे नफरत करती रही। लेकिन अब वह अपनी बेहतरीन शिक्षा के बारे में शिकायत नहीं कर सकती। बदले में विलियम स्वीकार करता है कि उसे गाना बहुत पसंद है और वह अपने स्कूल के नाटक का गाना साझा करता है। यह विलियम और साराह के चुंबन और गंदे होने के साथ समाप्त होता है। वे शाम को घर लौटते हैं और जूलियन उन दोनों को पढ़ाई के बजाय समय बर्बाद करने के लिए डांटता है। उस रात विलियम पत्थर के औजार को घूरना बंद नहीं कर सकता, यह सोचकर कि क्या वह कभी इससे आगे बढ़ पाएगा। कुछ समय बाद साराह विलियम को एक स्कूल में ले जाती है ताकि वह फिर से अपनी परीक्षा दे सके। वह जितनी भी पेंसिलें इस्तेमाल करने की कोशिश करता है वे टूट जाती हैं, इसलिए वह इसे एक संकेत के रूप में देखता है और हार मान लेता है और परीक्षा पूरी किए बिना ही कमरे से बाहर निकल जाता है। फिर वह ड्रिंक लेने के लिए स्टोर पर जाता है और दो लड़कियां उस पर हंसती हैं, इसलिए क्लर्क उन्हें असभ्य होने के लिए अपमानित करता है। लंबी सैर के बाद विलियम गॉडविन से मिलने यूनिवर्सिटी जाता है। वह महिला जिसने निएंडरथल के अवशेष पाए थे वह उसे अपने प्रयोगशाला में ले जाती है ताकि वह शरीर को देख सके जिसे संरक्षण के लिए एक विशेष पिंजरे में रखा गया है। विलियम हर कोण से शव को घूरना बंद नहीं कर सकता और यहाँ तक सोचता है कि शायद वह व्यक्ति मुस्कुरा रहा होगा। गॉडविन बताते हैं कि वे नहीं जानते कि उसकी मौत कैसे हुई क्योंकि वहाँ कोई घाव या बीमारी के लक्षण नहीं है। सिद्धांतों के अनुसार उनका मानना है कि होमो सेपियंस ने कथाएं बनाने और उन पर विश्वास करने की क्षमता विकसित की और वे कहानियां बड़ी संख्या में समूहों को एक साथ ला सकती थीं। उन अत्यधिक संख्या के कारण निएंडरथल को कम लाभप्रद आवास में जाना पड़ा, जिसके कारण अंततः वे विलुप्त हो गए। जब विलियम गॉडविन द्वारा बताई गई कहानियों के बारे में पूछता है तो वह बताता है कि इसमें धर्म से लेकर राजनीतिक पदानुक्रम तक सब कुछ शामिल है, लेकिन इसमें पारिवारिक कहानियां भी हैं। वे सभी चीजें जिनके लिए लोग युद्ध में जाते हैं और मर जाते हैं। विलियम यह समझ नहीं पा रहे हैं कि कैसे झूठ पर विश्वास करने से होमो सेपियंस बुद्धिमान बन गए और उन्होंने सोचा कि अधिक संख्या ही निएंडरथल के विलुप्त होने का एकमात्र कारण है। वह घोषणा करता है कि वह यहाँ नहीं है और न ही बॉक्स में बंद आदमी। गॉडविन उसे समझाने की कोशिश करता है कि उसके लिए एक जगह है, लेकिन विलियम बस चला जाता है। इस बीच सारा विलियम की तलाश कर रही है और उसे कहीं नहीं पा रही है, इसलिए वह बारबरा को उसकी मदद करने के लिए कहती है। कुछ क्षण बाद विलियम जूलियन के व्याख्यान में घुस जाता है और उसे बाधित करता है जब उसके पिता अपने बेटे के जीवन को
उसके काम के रूप में संदर्भित करते रहते हैं। विलियम प्रयोग को विफल कहता है और जूलियन उसे सही करते हुए कहता है कि यह विलियम है जो विफल है। हताश विलियम भाग जाता है और जूलियन उसके पीछे जाकर माफी मांगता है। कहता है कि विलियम ने उसे कक्षा के सामने शर्मिंदा करके उकसाया है। विलियम जवाब देता है कि जूलियन ने खुद को शर्मिंदा किया है और वह उसका पिता नहीं है, जिससे क्रोधित जूलियन उसे एक बार फिर थप्पड़ मारता है। विलियम वहां से जाने की कोशिश करता है और जब जूलियन उसे रोकने की कोशिश करता है तो वह गलती से पत्थर का औजार गिरा देता है। दोनों व्यक्ति एक ही समय में उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं और विलियम अचानक जूलियन को मुक्का मारकर बेहोश कर देता है, मानो वह अपनी संपत्ति की रक्षा कर रहा हो। जैसे ही उसे एहसास होता है कि उसने क्या किया है, विलियम को बहुत बुरा लगता है। जल्द ही छात्र उनके चारों ओर इकट्ठा हो जाते हैं। विलियम को एक जंगली कहते हैं। विलियम के पास भागने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। कुछ ही क्षणों बाद बारबरा को बेहोश जूलियन मिलता है और वह सारा को फोन करके उसे चेतावनी देती है कि पुलिस विलियम की तलाश कर रही है। बारबरा जूलियन के साथ अस्पताल जाएगी, इसलिए सारा को अकेले ही अपनी खोज जारी रखनी होगी। इस बीच विलियम एक अन्य विश्वविद्यालय भवन में छिपा हुआ है, जहां उसे एक छात्र ने देखा है जो पुलिस को बुलाता है। जब विलियम जाने की कोशिश करता है तो वह पाता है कि पुलिस के एक समूह ने अपनी बंदूकें बाहर निकालकर उसका इंतजार किया है। सारा भी आती है और उसका नाम पुकारती है, लेकिन एक अधिकारी उसे रोक लेता है। कल की घटना को याद करते हुए विलियम आगे बढ़ता है और कुछ ही सेकंड में गोली लगने से उसकी मौत हो जाती है। कुछ महीनों बाद सारा उस जगह पर जाती है जहां गॉडविन ने निएंडरथल को पाया था। वह अपने साथ एक बच्चा भी लाती है, जिसका मतलब है कि यह विलियम का बच्चा है। तो आपको यह फिल्म कैसी लगी? नीचे कमेंट में अपनी राय दें और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और मूवी रिकैप के लिए सब्सक्राइब करें। अगली बार मिलते हैं।